यहां हरियाणा के बैठे हुए होंगे रेंजर रणधीर सिंह जी चौधरी, उन जैसे कुछ बुद्धिजीवी वर्गों को उस क्षेत्र में मैंने इकट्ठा किया था। उस समय जब मैं धोती कुर्ता सामान सा पहनता था, मैंने कई लोगों को बताया कि मेरे पास यह सामर्थ्य, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर मैं समाज में अपनी पहचान नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एकांत किसी झोपड़ी में बैठकर केवल मां की आराधना करता रहूं, और जो मैं कहूं उस तरह के समाज में आप कमेटी बनाकर घोषणाएं करते रहें, कार्य करते रहें, वह कार्य मैं करता रहूंगा जो आप लोग समाज के बीच कह देंगे, और एक ऐसा जो रास्ता निकालें कि आप लोग समझ चुके मेरे लिए तकलीफ होती है। एक साधक को आप लोगों के सामने जिस तरह बैठना है मेरे कार्य के अंतर्गत नहीं आता। इस तरह चीखना चिल्लाना बोलना मेरे धर्म के अंतर्गत नहीं आता। कुंडलनी चेतना तो पूरी शांति चाहती है, केवल तरंगों के माध्यम से कार्य करना चाहती है, मगर चूंकि जड़ समाज जब तक बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक समझ नहीं सकेगा। मैंने कहा था कुछ लोगों को तैयार करो और वह मेरे विचार समाज जन जन तक पहुंचाएं, मगर 2-4 साल निकल गए। कई लोग आए, गुरुजी ऐसा कार्य कर दो। रणधीर सिंह से पूछिए, इन्होंने भी अपने क्षेत्र के 2-4 कार्य कहे, गुरुजी अपाहिज पड़ा है, ये अगर थोड़ा सा चलने लगे तो हम अपने पूरे क्षेत्र में परिवर्तन डाल देंगे। नहीं कर सके। अनेकों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप वो यहां मौजूद है, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। मेरा 4-5 साल शोषण किया गया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। किसी ने किसी लाभ की कामना की, गुरुजी बस ऐसा कार्य करा दो, हम ऐसा कार्य समाज सेवा में लग जाएंगे, मगर कर नहीं सके। बाध्य होकर, मजबूर होकर के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने 6वें महाशक्ति यज्ञ में, चूंकि मैंने 108 महाशक्ति यज्ञों का संकल्प समाज के लिए लिया था, 6वें यज्ञ में मुझे अपना परिचय देना पड़ा कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मेरे जन्म के विषय में आज से 400-500 वर्ष पूर्व के, 1000 वर्ष पूर्व के भविष्यवक्ताओं ने लिख रखा है कि कब, किस समय, किस समाज के बीच किस व्यक्ति का जन्म होगा, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा। यह सब आज, चूंकि आज मैं झूठ बोल सकता हूं, मेरे शिष्य झूठ बोल सकते हैं, वो 400-500 वर्ष के पूर्व की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें झूठ नहीं बोलेंगी। नास्त्रे तमस दमस कीरो, इनकी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ो। मैंने 6वें यज्ञ में अपना परिचय दिया था कि मैं वह चेतना पुरुष हूं जिसका वर्णन आज से 400-500 वर्ष की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा पड़ा है। मेरा कार्य है मानवता की रक्षा, समाज को एक सही दिशाधारा देना, युवा वर्ग को पतन के मार्ग से बचाना। और इस कार्य के लिए मैंने कहा है रक्षा कवच गले में डालो। इससे मेरी चेतना जुड़ी हुई है। आपको पूरे भगवे वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। सादगी के मैंने कुर्ता पैजामा बताया है, आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको और फैशन के कुछ अच्छे कपड़े पहनने का अच्छे लगे, उन्हें भी पहन सकते हो, मगर भारतीय मर्यादाओं में रहकर। आप तो जितना बड़ा क्रैक व्यक्ति हो वह उतना ही बड़ा फैशन डिजाइनर बन जाता है, जो जितना कपड़ों का सत्यानाश कर सके। टीवी विज्ञापनों में आप लोग देखते हो कि कपड़ों का नजर ही नहीं आता ये कपड़े हैं या क्या हैं। जितना अधिक उतर सके, उन्हें काट सके, जितना सत्यानाश कपड़े का कर सके, वो उतना बड़ा ही फैशन डिजाइनर बन जाता है। आप लोग भी कुछ फैशन डिजाइनर के बनाए हुए कुछ कपड़े, मगर भारतीय मर्यादाओं में हो, पहने में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। समय के साथ चलना चाहिए आगे, मगर मैंने कहा भोगवादी जीवन नहीं होना चाहिए, उपयोगवादी जीवन जियो। उस पतन के मार्ग में मत जाओ। कुछ लोग केवल पैसा कमाने के लिए नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, उनसे अपने बच्चों को सचेत करो। टीवी में अनेकों कार्यक्रम आते रहे, बियर की पार्टियां चल रही हैं, नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और टीवी में बड़ा बखान किया जा रहा है कि सब प्रपंचित आनंद उठा रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। अरे उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, वह तो वेश्याओं से भी बदतर हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं कलिकाल में। उनके जीवनों से तुम अपना तालमेल मत रखो, वो तृप्त नहीं है, वो बियर पीकर ही कुछ शांति पा पाते हैं, अन्यथा उनका जीवन ज्यादा अशांत है, ज्यादा तनावग्रस्त है, वो शांति नहीं प्राप्त कर रहे। युवा वर्ग भटक जाता है कि शायद उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, हमारे माँ बाप हमको रोक लगा रहे हैं। तुम्हें सचेत होने की जरूरत है। वो पतन के मार्ग पे समाज जा रहा है, तुम्हें पतन के मार्ग पे नहीं जाना, अपने आप को रोकना है। वह तृप्ति का जीवन नहीं है। तृप्ति का जीवन है सादगी से रहो, सदाचारपूर्ण जीवन जियो, नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले उठो। मैंने कहा था कि अगर मैं समाज के लिए कहता हूं तो ये मैं जीवन में अमल में रहता है। समाज को कह रहा हूं एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो, मेरे आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। तो मैं सूर्योदय से पहले उठने की बात कह रहा हूं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर आप लोगों के लिए साधना करता हूं। पहले शिष्य पहले उठते थे, गुरुओं को बाद में जगाते थे, उनकी सेवा में लगते थे। आज गुरु को पहले उठना पड़ता है, कलिकाल है, शिष्यों को जगाना पड़ता है। मुझे भी कई बार को मेरे शिष्य आश्रम में कहते हैं कि गुरु जी क्या 2 घंटे लेट नहीं किया जा सकता, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, 2 घंटे बाद का क्रम अपना लें। आप सुबह उठ जाते हैं तो हमको मजबूरी में उठना पड़ता है। तो अल्लाह से सबको प्यारा होता है, मगर मैंने बार बार कहा उससे सजग रहो, यही तो कलिकाल है।
आप 1 घंटे लेटे रहेंगे, लगता है हमको ज्यादा तृप्ति मिल रही है, 1 घंटे और लेट लें। आदत डालो, सूर्योदय से पहले उठने लगोगे, उतनी ही तकलीफ आपको होती है 8 बजे उठने में, उतनी ही तकलीफ आपको होगी सूर्योदय से पहले उठने में। आपका स्वस्थ जीवन रहेगा, चैतन्य जीवन रहेगा। आदत तो डालो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, चेतना मंत्र जो मैंने दिया उन मंत्रों का कुछ ना कुछ जाप करो। जगह जगह पर आरतियों के कार्यक्रम कराए जाते हैं, जहां जहां संगठन का गठन हो गया वहां महाआरती कराई जाती है। मैंने कहा जो दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है, समाज में भी 24-24 घंटे के अब तक 4-5 हजार स्थानों में दुर्गा चालीसा के पाठ कराए जा चुके हैं। उसके लिए शिष्य, मेरे कार्यकर्ता, संगठन के सदस्य घर घर जाकर जो चाहते हैं कि हमारे घर में चालीसा पाठ हो जाए, वहां जाकर निःशुल्क रूप से जाकर चालीसा पाठ संपन्न करते हैं। मगर चाहिए कि यदि आप चालीसा पाठ कराएं अपने घर में तो चैतन्यता का हो, मां का स्वागत, मां का कार्यक्रम, चैतन्यता। आप छोटी सी पार्टी देते हैं तो बड़ी चैतन्यता से करते हैं, मगर जब दुर्गा चालीसा पाठ के आती है तो ठीक है, एक छोटी सी तस्वीर रख लीजिए, वही पूजा वाली सुपारी का भाव कि पूजा वाली सुपारी ले आना, खाने के लिए तो अच्छी बड़ी सुपारी लाना, अच्छी देख कर लाना, मगर जब पूजा की बात आती है तो पूजा वाली सुपारी ले आना। वैसे तो मैं मना करता हूं, कभी पूजा में कभी सुपारी वगैरह का उपयोग होता ही नहीं है। यह भ्रांति है उन पंडितों की जो पान खाते थे, सुपारी खाते थे। भगवान के चरणों में इसी नाम से पान सुपारी चढ़ा दोगे तो पान सुपारी भगवान तो खाएंगे नहीं, बाद में हमको ले जाएंगे और हम खाएंगे। अच्छा भोग लगाओ, अच्छा प्रसाद लगाओ, गुरुवार का व्रत रहो। आपको किसी व्रतों को रहने की जरूरत नहीं, यदि आप गुरुवार के व्रत को रहते हैं, सुबह से शाम तक व्रत रहो, उसमें भी आडंबरों में मत पड़ो। दिन में थोड़ा बहुत अगर फलाहार आप चाहे कर सकते हैं, शाम को सात्विक भोजन, दाल चावल नमक रोटी जो भी हो, शुद्ध और सात्विक हो, घर में भोजन कर लीजिए। सफर में पड़ जाते हैं तो सूर्यास्त होने के बाद जो भी शुद्ध भोजन मिले आप शुद्ध भोजन कर लें। दुर्गा चालीसा का पाठ आप अपने घर में अनुष्ठान के रूप में कराएं, जाति भेद को मिटा दें, आपका विवेक जागृत होगा, आप कर्मवान और धर्मवान बनेंगे, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा होगी। यह भी शरीर आपसे दुर्बल है। मैंने कहा है कि मेरे शिष्य धन से गरीब और तन से निर्मल हो सकते हैं, मगर मन से चेतनावान होंगे, आत्मा से चेतनावान होंगे। अतः अन्य समाज के लिए भी मेरा चिंतन है कि नित्य शक्ति जल का पान करो। यह शरीर भी एक किसान परिवार में जन्म लिया है, ग्रामीण जीवन में जन्म लिया है। क्या मैंने अनित अन्याय अधर्म में कभी समझौता नहीं किया। मेरा प्रण रहा है कि मौत को स्वीकार कर लेना श्रेष्ठ होगा, मगर अनित अन्याय अधर्म के सामने घुटने टेकना उचित नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। धर्म का लुटेरा बनकर जीवन नहीं जीऊंगा, एक भिखारी का जीवन जीना मैं श्रेष्ठ समझूंगा। क्योंकि आज के जितने धर्माचार हैं उन्हें तो मैं कहूंगा कि उनसे डकैत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वो कम से कम खुली राइफल लेकर टहलते, कहते तो हैं कि हम डकैत हैं। जिस तरह आज अगर चूंकि 2 क्षेत्र अगर चाह लें, धर्म क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर इनसे ज्यादा कल्पना सहयोग की अपेक्षा केवल 2 प्रमुख क्षेत्रों से की जा सकती है। यदि न्यायपालिका और प्रचार मीडिया वर्ग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर यह चाह ले तो समाज में परिवर्तन करना बहुत कठिन बात नहीं है। अगर यह गुलामी का जीवन जीना बंद कर दे, समाज की मानवता की ओर आंख उठा करके देखे, अरे तुम्हें मान मिला है, सम्मान मिला है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, क्यों बेचते हो अपना ईमान? सब जगह भ्रष्टाचार फैल चुका है, न्यायपालिका को भी अपने चंगुल में ले चुके हैं। अपने आप को कम से कम 90% तो सत्यता पर ले आओ। मैं नहीं कहता 101% तुम सत्यता पर लाकर खड़े हो सकता, नहीं हो पाओगे, समाज के साथ तुमको एडजस्ट करना कठिन हो जाएगा, मगर 90% तो सत्यता की आवाज को उभारो, समाज की आवाज को उभारो, गरीबों के दुख दर्द को उभारो, वो राजनेता जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनको उभारो, उनके रहस्यों को खोल करके समाज के सामने रखो, उनको कानून के दायरे में लाओ। इसके लिए प्रचार मीडिया और न्यायपालिका बहुत कुछ कर सकती है।